डिप्लोमा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ओके मैम। क्लियर आपको? ओके मैम। 5 पेपर हैं थ्योरी पेपर और 4 आपके प्रोजेक्ट होंगे। ओके मैम। टोटल आपका हो जाएगा ये बीएड फर्स्ट ईयर यस मैम। 700, 500 रुपया थ्योरी पेपर यानी कि असेसमेंट प्लस में थ्योरी पेपर, और 200 नंबर के आपके प्रोजेक्ट हैं 4, 50 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट। ओके ओके मैम। हाँ जी। अब हम बात करते हैं अपना सब्जेक्ट जो पेपर 3rd में लूंगी, टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है? यस मैम। ठीक है मैम। जैसे आपका नाम से ही है पेपर टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम। तो शिक्षण क्या है? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम। हाँ जी जी। जो टीचिंग शिक्षण क्या है, जैसे नाम से ही है कि शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब जीवन पर्यंत चलती है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो झम्मी उतार दो, झम्मी एक ऐसी उतार दो। प्रक्रिया है अली रुक जा। ओए जिया चुप कर। ये स्टूडेंट्स ये म्यूट कर दीजिए। यस मैम। जो दूसरी आवाज आ रही है उसको आप ऑफ कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अब आप म्यूट से हटा लें। ओके हेलो, आवाज आ यस रही है? मैम। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने क्या बताया कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण है जो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब हमारी जिंदगी जीवन भर चलती रहती है। जो हम कक्षा में जो पढ़ाते हैं उस शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? औपचारिक, फॉर्मल टीचिंग। अब जो टीचिंग है इसके बारे में बहुत सारे मतलब विद्वानों ने अपने अपने व्यू दिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम। यस मैम। एक सेकंड। हाँ जी। हेलो हेलो। यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैं बता रही मैम हूँ। आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको म्यूट करवा दीजिए मैम। जब आपकी आवाज नहीं आएगी हम आपको बता देंगे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके आ रही है ना? क्लियर आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है मैम। और जहाँ प्रॉब्लम होगी मैम आप कंटिन्यू हम करो। मैम लोग आप आपको कंटिन्यू कह रखो। देंगे आप कि आवाज बीच में नहीं आ रही डिस्टर्ब है। मत हो। मैम ओके ओके ठीक है। सरोज मैडम आप कंटिन्यू रखो। आप बीच में कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। आप बोलते जाओ, अपने पढ़ाते जाओ, बाद में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक चलो ठीक है सर। ओके हाँ जी। जो शिक्षण है इसके बारे में विद्वानों ने अपने अपने व्यू दिए। ठीक है? जैसे जो जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि जो टीचिंग है वो उसमें जो टीचिंग है शिक्षण वो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे? यानी कि अगर मान लीजिए टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे? इनकी टीचर, स्टूडेंट्स और हमारा कंसेप्ट यानी कि करिकुलम। तो टीचर, स्टूडेंट्स एंड करिकुलम यानी कि विषय वस्तु, इन तीनों का होना जरूरी है, तभी हम टीचिंग कर सकते हैं। तो ये व्यू किसके हैं? जॉन डीवी के। सेकंड है जो वो है एडम्स के बारे में, एडम्स के बारे में उन्होंने क्या अपने व्यू दिए हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि टीचर का और स्टूडेंट्स का होना जरूरी है। ओके हाँ जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके। तो
जो टीचिंग है इसमें शिक्षण प्रक्रिया का और लर्निंग, इनके शिक्षण का और टीचिंग, शिक्षण का और अधिगम का दोनों का संबंध जरूरी है। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मतलब जीवन पर्यंत अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो नया नया अपना डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस तरह से ये जीवन प्रक्रिया मतलब ये जो शिक्षण है ये चलता रहता है। अब हम आगे करते हैं बात जो टीचिंग की यानी कि शिक्षण की नेचर क्या है, शिक्षण का जो नेचर क्या है, नेचर एंड क्रिटिसिटीज, प्रकृति और विशेषताएं। जो टीचिंग है इसमें सबसे पहले ज्ञान प्रदान करना, यानी कि ज्ञान हम रोज नया नया सीखते हैं। किस तरह से कि जो शिक्षा के ये 3 मुख्य बिंदु, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो कंसेप्ट मैंने बताया है विषय वस्तु, इन तीनों का होना जरूरी है। शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं वो दोनों इसमें क्रियाशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं दोनों के दोनों। प्रथम यानी कि शिक्षण और दूसरा अधिगम। शिक्षण की जो प्रकृति है वो चलती रहती है। किसमें बताया मैंने, ये ज्ञान एक क्या है, क्रियाशील है। सेकंड है आपका अधिगम उत्पन्न करना, कि कॉजेज टू लर्न। ये जो हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से धन एक से दूसरे के पास चला जाता है, उसी तरह से जो हमारी टीचिंग है वो भी एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी तक पहुंचाई जाती है। लेकिन कब पहुंचा जाती है, जब मतलब जो स्टूडेंट है वो भी क्रियाशील रहेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाने की कोशिश करे और बच्चे का मूड ही ना हो, बच्चा मतलब इंटरेस्ट ही ना ले, तो इस तरह से ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। ज्ञान केवल हम मतलब विद्यार्थी तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी उसमें रुचि होगी, यानी कि ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब विद्यार्थी उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा, क्रियाशील रहेगा। जो शिक्षण है वो बच्चे को किसी भी विधि या किसी तरीके से या फिर स्वयं से, इस तरह से हम अपनी टीचिंग को आगे करते रहते हैं। इस तरह से हम अपने ज्ञान को विकसित करते रहते हैं। तो फर्स्ट था आपका ज्ञान प्रदान करना, गिविंग इंफॉर्मेशन। सेकंड था आपका अधिगम को उत्पन्न करना, कैजेज ऑफ लर्न। थर्ड है आपका अनेक क्रियाओं का सहमिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज। जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें अनेक तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं। किस तरह, जैसे जो कंसेप्ट है यानी कि विषय वस्तु हमारा, उसकी प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। मैम, हाँ जी मैम थर्ड पॉइंट फिर से बता दो। हाँ जी, कौन से वाला? थर्ड, यही वाला थर्ड पॉइंट जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ कि नेचर ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिसिटीज। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। फर्स्ट जो पॉइंट बताया मैंने, ज्ञान प्रदान करना, इनके गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेकंड है जो अधिगम उत्पन्न करना, कॉजेज टू लर्न। ओके 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 मैम। थर्ड आपका है अनेक क्रियाओं का सहमिश्रण, मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज। जब ओके मैम। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो उनको अलग अलग तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, पूछताछ यानी कि इंक्वायरी, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है तो बीच बीच में पूछना पड़ता है कि आपको समझ आया, नहीं आया, या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब क्लास को एक्टिव रखने के लिए। उसके बाद अभिप्रेरणा, मोटिवेशंस, मोटिवेटेड। और लास्ट में क्या है, एवल्यूशन, यानी कि मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज। ये इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ती है, तभी मतलब क्लास में बच्चों के साथ टीचर का फ्लो बनता है। फोर्थ पॉइंट है आपका स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं, यानी कि नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। जो टीचिंग है वो स्वतंत्र नहीं है। किस तरह से, यानी कि अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता और अकेले स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों का क्या
दोनों को क्रियाशील रहना पड़ता है। तो क्या बताया मैंने, नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी कि ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक प्रबंध में क्या रखती हैं, अस्तित्व रखती हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशील प्रकृति। जो टीचिंग है वो क्या है, डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, परिवर्तनशील है। जैसे जैसे परिवर्तन प्रक्रिया शिक्षण है जो वो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। किस तरह से कि जैसे समय की गति के साथ साथ या सामाजिक मूल्यों के साथ या फिर आदर्श, ये इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका वातावरण में प्रतिक्रिया, एटमॉस्फेयर, यानी कि जो जैसे जैसे बच्चे को जैसे जैसे जिस तरह के वातावरण में रखा जाएगा उस तरह की उसको ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वातावरण के प्रति अनुकूलता, एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। बच्चा जन्म से ही किसी न किसी विधि के द्वारा या आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक इस तरह के वातावरण के प्रति क्रियाशील होता रहता है। और जो ये टीचिंग है ये दो तरह की होती है। किस तरह से, मतलब इससे हमें लाभ भी होता है और हानि भी। यानी कि बच्चे को अगर वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छे उसको आदर्श मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका औपचारिक एंड अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो शिक्षा है वो औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। कैसे, जब हम मतलब कक्षा में टीचिंग करते हैं तो वो क्या है, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। और जब हम कक्षा से बाहर टीचिंग कर रहे हैं तो वो किस में आएगी, आपकी अनौपचारिकता में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेतन और अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कॉन्शियस प्रोसेस। चेतन और अचेतन यानी कि कैसे, इसमें अधिक प्रभावशाली रहना पड़ता है। दोनों ही साथ साथ चलती हैं, कॉन्शियस भी और अनकॉन्शियस भी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चों की क्रियाओं को यहीं पर नियंत्रित किया जाता है। विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य में इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत संबंध विद्यार्थी की वृद्धि को भी और उन्नति को भी क्या करता है, अत्यधिक प्रभावित करता है। अचेतन और चेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तैयारी का साधन। किस तरह से, मीन्स ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का साधन। शिक्षा क्या है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या फिर आत्मिक स्तर पर उत्पन्न करनी पड़ती है और प्रभावशाली विधि के द्वारा हम सामुदायिक जीवन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्गदर्शन, गाइडेंस। ये क्या है कि जो शिक्षण का कार्य है वे विद्यार्थियों को उचित समय पर उचित विधि द्वारा और उचित वस्तुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करना, ये किस में आएगा, आपका मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रभावशाली व्यवहार। कैसे, प्लान्ड एक्टिविटी। अगर किसी भी कार्य को टीचर जब टीचिंग करता है, टीचर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो एक योजना के बद्ध यानी कि प्लान के तरीके से अगर उनको पढ़ाया जाए तो हमारी जो टीचिंग है वो और भी बेस्ट हो सकती है, योजनाबद्ध प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण है जो वो एक कला भी हो सकती है और विज्ञान भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। तो जितना मैंने बताया कि आपको समझ आया थोड़ा? यस मैम।
फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे करके थोड़ा फ्लो बनेगा। ओके मैम। हाँ जी, तो थर्ड पेपर ये आप डेली में, ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो जितना मैंने आज आपको बताया है ये कल आप करके रहना तैयार। जब श्योर मैम। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर असाइनमेंट देंगे आपको बनाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है बनाने। यस मैम, तो ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आशा मैडम, सॉरी सरोज मैडम, आपकी जो है आवाज बंद हो गई। सर मैम ने क्लास कंप्लीट कर दी। क्लास कंप्लीट कर दी? ओके, वेरी गुड। हाँ, कैसी रही आज की क्लास? हाँ सर।